नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए एक विशेष बौद्ध कथा लेकर आए हैं, जो न केवल हमारे जीवन की चुनौतियों को समझने में मदद करेगी, बल्कि हमें सच्चे मनुष्य होने का मार्ग भी दिखाएगी। तो चलिए इस अनोखी और शिक्षाप्रद यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कैसे सहानुभूति, अवलोकन और समझ के माध्यम से हम दूसरों के मन और दिल को जान सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहानी के अंत में हम आपको इस कथा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नैतिक पाठ भी बताएंगे, जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत की भूमि में एक घने जंगल के बीच बुद्धिमान वृद्ध संत ध्यानगिरी रहते थे। वह न केवल अपनी दूरदृष्टि के लिए, बल्कि मन को पढ़ने की अपनी रहस्यमय क्षमता के लिए भी जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनकी समझदारी और सलाह लेने आते थे, क्योंकि ध्यानगिरी की दृष्टि छल और भ्रम के परे जाकर सच्चाई को पहचानती थी। एक दिन युवा राजकुमार वीरेन संत ध्यानगिरी के आश्रम पहुंचे। वह अत्यधिक चिंतित और भ्रमित थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके दरबार में कोई उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था। वह किसी भी तरह से उस गद्दार का पता लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ध्यानगिरी से सहायता की याचना की। ध्यानगिरी ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मन पढ़ना कोई खेल नहीं है। यह मनुष्य की प्रकृति और उसकी जटिलताओं को गहराई से समझने का कार्य है। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, मुझे कैसे समझना चाहिए? ध्यानगिरी ने उत्तर दिया, हमारा मन एक विशाल महासागर की तरह होता है, जिसमें सतह पर छोटी लहरें होती हैं, जो गहरे तूफानों का संकेत देती हैं। सबसे पहले लोगों की गतिविधियों, उनकी आंखों, होठों की हरकतों या किसी अन्य आदत को ध्यान से देखना चाहिए। ये छोटे संकेत उनके मन की स्थिति को दर्शाते हैं। वीरेन को अचानक याद आया कि उनके मंत्री धीरज अक्सर अपनी उंगलियों से टेबल बजाते थे जब राज्य की समस्याओं पर चर्चा होती थी, और राजकुमारी रति जब भी खजाने की चर्चा होती थी तो वह नजरें चुरा लेती थी। ध्यानगिरी ने आगे कहा, शब्दों को सुनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन बातों को ध्यान से सुनना जो नहीं कही जा रही हैं। फिर ध्यानगिरी ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, सच्ची समझ तभी आती है जब आप दूसरों की स्थिति में खुद को रखें, उनकी भावनाओं को महसूस करें और उनके इरादों को जानने की कोशिश करें। राजकुमार ने यह बात चुनौतीपूर्ण मानी, क्योंकि उन्हें हमेशा से यह सिखाया गया था कि राजा को अपने प्रजा से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ध्यानगिरी ने अपनी एक कहानी साझा करते हुए कहा, जब मैं युवा था तो मैं भी तुम्हारी तरह गर्वीला और दूर दूर रहता था। लेकिन जब एक अकाल आया तब मैंने समझा कि किसी के मन को समझने के लिए पहले उनके दिल को जानना आवश्यक है। वीरेन ने ध्यानगिरी की शिक्षा को आत्मसात किया और अपनी प्रजा के साथ सहानुभूति से पेश आने लगे। उन्होंने न केवल उनके कार्यों को देखा, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्हें उनके दरबार में षड्यंत्र रचने वालों के बारे में संकेत मिलने लगे। एक दिन जब राज्य के गठबंधनों पर चर्चा हो रही थी, वीरेन ने देखा कि राजकुमारी रति बार बार पूर्वी किले की ओर देखती थी और बहुत बेचैन हो जाती थी। वीरेन ने ध्यानगिरी की सीख को ध्यान में रखते हुए राजकुमारी के पास सहानुभूति के साथ गए और कहा, प्रिय राजकुमारी, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में कुछ भारी बोझ है।
राजकुमारी चौंक गई, लेकिन राजकुमार की दया और समझ से प्रभावित होकर उसने स्वीकार किया कि उसे एक दुश्मन राज्य से धन और शक्ति का लालच दिया गया था, लेकिन वह अभी तक राजकुमार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई थी। वीरेन ने उसे सजा देने के बजाय उसके ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया और उसे राज्य का राजदूत बनने का अवसर दिया ताकि वह अपने संबंधों का उपयोग राज्य के भले के लिए कर सके। राजकुमारी रति ने अपने किए के लिए कृतज्ञता व्यक्त की और आगे चलकर वीरेन की सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गई। सच्चा ज्ञान केवल दूसरों के मन को समझने में नहीं है, बल्कि उनके दिल को जानने में है। सहानुभूति, अवलोकन और धैर्य के माध्यम से ही हम किसी के सच्चे इरादों को समझ सकते हैं। जीवन में हमें समस्याओं और धोखे का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दया, समझ और सहानुभूति से हम कठिनाइयों को भी अवसर में बदल सकते हैं।